Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss NCERT of class 10th chapter 1st chemical reaction and equation activities. यहाँ पर आप MCQs जितने भी आते हैं ना एक्टिविटीज़ से रिलेटेड उन सब का डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इजीली आप किसी भी पेपर को क्रैक कर सकते हैं। पहले हम एक्टिविटी को रीड करेंगे, उसके बाद परफॉर्म करके देखेंगे, देन उसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस निकल के आएंगी हम उनको नोट डाउन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट अवर एक्टिविटी। क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 centimeter लॉन्ग बाय रबिंग इट विद ए सैंड पेपर। मतलब 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा हमें रिबन लेना है, उसको सैंड पेपर से रब करना है। सैंड पेपर से रब इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर जो भी ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, एयर की प्रेजेंस में, एयर में ऑक्सीजन तो होती ही है, वहाँ से उस पर ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है जो कि बर्निंग के टाइम पे इंटरफेयर करती है। तो पहले हम उस ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करेंगे। सेकंड पॉइंट, देन इसको हम होल्ड करेंगे टोंग से। टोंग मतलब जैसे हमारे किचन में चिमटा होता है, हमारी मम्मी जब किचन में काम करती है, रोटियां बनाती है, तो चिमटे से रोटी को पकड़ती है ताकि हमारे हाथ को कोई भी नुकसान ना हो और हम इजीली काम कर पाए। ऐसे ही हम लैब में टोंग की हेल्प से उसको पकड़ते हैं और फिर उसको बर्न करते हैं। बर्न करने पर क्या ऐश मिलेगी, यानी कि राख मिलती है हमें, और हम उस ऐश को ऑब्जर्व करते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर एक्टिविटी। परफॉर्म करके देखते हैं अब हम उसको। टेक ए मैग्नीशियम रिबन and rub it with sandpaper to remove the layer of oxide. Now hold it with the help of tongs. टोंग की हेल्प से पकड़ा हमने इसको, देन स्पिरिट लैम्प या बर्नर की हेल्प से इसको हम बर्न करेंगे। बर्न करने से क्या होगा? द मैग्नीशियम रिबन कन्वर्टेड इनटू ऐश। ऐश यानी कि वो राख में बदल जाएगा, और वो कैसे कलर की होगी? वाइट कलर की ऐश होगी जिसमें कि वो कन्वर्ट हो चुका है, जो कि प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एयर की प्रेजेंस में बर्न किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ द इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आर हेयर। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन कैसी है? क्योंकि इसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं और साथ साथ कंबशन हो रहा है, और मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सो इट इज़ ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और बर्निंग से पहले हम इसको सैंड पेपर से रिमूव करते हैं ऑक्साइड की लेयर को, ये अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं हम। अब जो मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है वो डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है, जो कि हमें वाइट पाउडर ऐश देता है। और जब हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जो कि हमारे लिटमस टेस्ट में रेड लिटमस को ब्लू कन्वर्ट कर देता है। मतलब बेसिक नेचर का है ये। दैट्स ऑल अबाउट एक्टिविटी 1.1। नाउ वी विल डिस्कस एक्टिविटी 1.2, जो कि कहती है टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? पीबी नाइट्रेट यानी कि NO3 ट्वाइस। लेड नाइट्रेट इन द टेस्ट ट्यूब एंड पोटेशियम आयोडाइड मतलब KI सॉल्यूशन, और इन दोनों को हमें मिक्स करना है, मतलब ऐड करना है और ऑब्जर्व करना है होता क्या है। एक्चुअली होगा क्या? इट इज़ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे? जैसे लेड है, लेड के साथ नाइट्रेट, पोटेशियम के साथ आयोडाइड। अगर हम इसको चार्जेस में तोड़ते हैं तो लेड पॉजिटिव चार्ज के साथ 2 पॉजिटिव आयन, और NO3 2 नेगेटिव आयन में ब्रेक होगा, राइट। इसी तरीके से पोटेशियम पॉजिटिव और आयोडाइड नेगेटिव में ब्रेक होगा, ठीक है। अब ये ऑपोजिट्स के साथ एक तरीके से कंबाइन हो जाएंगे, ये बना लेगा PbI2 और पोटेशियम नाइट्रेट मतलब KNO3। बाद में इसको हम बैलेंस वैलेंस कर लेंगे तो हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूलाज आ जाएंगे। ओके, आगे अब इसको परफॉर्म करके देखते हैं एक्टिविटी को। दिस इज लेड नाइट्रेट ऑफ वाइट कलर या फिर कलरलेस। नाउ वी विल टेक पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड इज ऑल्सो कलरलेस, इज ऑफ वाइट कलर। अब हम इन दोनों का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे ताकि इन दोनों को इजीली हम मिक्स कर पाए। एक्वस का मतलब हमने इनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लिया ना। वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने के बाद हमने इन दोनों को मिक्स किया दूसरे बीकर में, एक येलो कलर का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया ना। अब हम इस येलो कलर के सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे।
सेटल डाउन होने देंगे, हम इसको हिलाएंगे डुलाएंगे बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या देखेंगे, थोड़े टाइम बाद येलो कलर का जो पोर्शन है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, यानी कि प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ऊपर कलरलेस सॉल्यूशन यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट आ जाएगा और नीचे येलो कलर के प्रेसिपिटेट होंगे किसके, लेड आयोडाइड के। नाउ द इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आर रिटन हेयर। सबसे पहले तो इक्वेशन जो इसमें इन्वॉल्व हुई थी वो विद ईच एंड एवरी डिटेल्स इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ द मटेरियल। द येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिले हैं हमें लेड आयोडाइड के, सो इट इज़ ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड इट इज़ ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज नाइट्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाई आयोडाइड। और इसमें दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कटायन का भी एंड अनायन का भी, सो इसलिए हमने इसको बोला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट्स ऑल अबाउट इट्स एक्टिविटी। नाउ द नेक्स्ट वन विल बी, नाउ वी विल डिस्कस एक्टिविटी 1.3। क्या कहती है, टेक ए फ्यू जिंक ग्रैनुअल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क। एनसीईआरटी में ही ये पिक फोटो भी दी हुई थी जिसमें हमें एक कॉनिकल फ्लास्क दी हुई है। इसमें क्या बोला है कि हमने जिंक ग्रैनुअल्स ऐड करने हैं, किसमें, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब होता है HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। दोनों में से किसी में भी हमें जिंक ग्रैनुअल्स को ऐड करना है, केयरफुली हैंडल करना है और उसे ऑब्जर्व करना है। जब जिंक को हम एसिड में डालते हैं तब हमारी गैस H2 रिलीज होती है। अब इसमें एक टर्म आई है डाइल्यूट, ये क्या होता है हमें इसके बारे में अभी पता करना है। तो लेट अस डिस्कस डाइल्यूट। देखो, दो टाइप के एसिड होते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एक डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है एसिड का अमाउंट ज़्यादा, वाटर का अमाउंट कम। एंड लेस एसिड मतलब डाइल्यूट अगर हमें बनाना है तो एसिड कम और वाटर ज़्यादा। ओके, नाउ लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी। एक्चुअल में होता क्या है, कंसनट्रेटेड एसिड ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर वो हमारे शरीर पर कहीं गिर पड़ जाएंगे तो वो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे एज़ कम्पेयर टू डाइल्यूट एसिड। इसलिए छोटे बच्चों को खासकर ज़्यादातर डाइल्यूट एसिड ही लैब में प्रोवाइड किया जाता है ताकि कोई इंसिडेंट होने पर उन्हें नुकसान कम हो। नाउ लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी। टेक ए conical flask and add zinc granules to it. Then इसमें हम अब ऐड करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट बिकॉज ये कम हार्मफुल होता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। देन कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर कॉर्क लगा देंगे। कॉर्क पे हम लगाएंगे ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब इसलिए ताकि इसमें जो भी गैस बने वो बाहर हो सके, अदरवाइज हमारे कंटेनर में प्रेशर बन जाएगा हवा का और वो फट जाएगा। Now the reaction starts. Zinc start reacting with H2SO4 and form zinc sulfate और हाइड्रोजन गैस हमारी बबल फॉर्म में बाहर हो जाएगी, जो कि एक, अगर हम इसके पास मैच स्टिक लेके आएंगे तो वो एक पॉप साउंड। नाउ लेट अस डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। रिएक्शन हमने कराई है ए की परफॉर्म H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सिमिलर वे में HCl के साथ रिएक्शन होगी, बस यहाँ पे HCl में क्या होगा, ZnCl2 बनेगा, बाकी हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होगी, साथ साथ हीट निकलेगी रिएक्शन में। हीट निकलना मतलब ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और जिंक ने यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाया है और अनायन के साथ खुद जुड़ गया है, मतलब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हाइड्रोजन का टेस्ट होता है, अगर हम उसके पास कुछ भी बर्निंग स्टिक या फिर मोमबत्ती वगैरह लेके आएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम देखेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।